अब आपको यह बताते हैं कि आज के हालात में क्या भारत भी बेंजामिन नेतन्याहू से और इजराइल से कुछ सीख सकता है? कभी आपने सोचा है कि अगर भारत ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जिस स्थिति में आज इजराइल है, तो भारत में क्या होगा, या भारत इजराइल जैसे देश से क्या सीख सकता है? सबसे बड़ी सीख है भारत के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। इजराइल 18 वर्षों से हिजबुल्लाह को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा था। उसे यकीन था कि एक दिन उसे सफलता जरूर मिलेगी। पेजर ब्लास्ट की प्लानिंग से लेकर हिजबुल्लाह के चीफ नसरल्लाह को मारने तक इजराइल ने वर्षों तक इंतजार किया और इस रणनीति पर लगातार काम किया। और इजराइल हमेशा वर्क इन प्रोग्रेस के मोड में रहता है, यानी उसका जो काम है चालू रहता है, रुकता नहीं है दिन रात, जिसे हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। समय जरूर बदला, लेकिन दुश्मन को खत्म करने की इजराइल की इच्छा शक्ति और रणनीति बिल्कुल नहीं बदली। इसलिए अगर भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज, भारत की लीडरशिप अगर कुछ सीखना चाहे तो इजराइल से धैर्य, इंतजार और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी सीखनी चाहिए कि लगातार अपने दुश्मन का पीछा करते रहो, लगातार अपने दुश्मन के बारे में जानकारियां इकट्ठा करते रहो, और एक दिन जब मौका मिले, चाहे वो 10 साल 18 साल के बाद भी मिले, उस मौके को चूको मत। दूसरा सबक भारत के लिए यह है, वो है स्थायी रक्षा नीति और स्थायी विदेश नीति। इजराइल में सरकारें बदलती हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा नीति नहीं बदलती। दुश्मनों के लिए उनकी नीति कभी नहीं बदलती। इजराइल के दोस्त और दुश्मन हमेशा परमानेंट रहते हैं, चाहे सरकार किसी पार्टी की हो, सरकार कोई भी हो, दुश्मनों के साथ इजराइल का व्यवहार कभी नहीं बदलता। और आप देखिए वहां पर सरकार और विपक्ष के दल, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो कैसे एक साथ मिलकर काम करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने वॉर कैबिनेट बनाई, जिसमें विपक्षी दल के नेता भी उस कैबिनेट में मौजूद थे, और सरकार के लोग, नेता और विपक्ष के नेता मिलकर यह तय कर रहे थे कि युद्ध में इजराइल की रणनीति क्या होनी चाहिए। लेकिन आप देखिए हमारे देश में सरकार बदलते ही विदेश नीति बदल जाती है। एक सरकार पाकिस्तान से बातचीत बंद कर देती है, पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेती है, तो दूसरी सरकार कहती है कि हम पाकिस्तान के साथ दोस्ती की पहल करेंगे। एक सरकार चीन के खिलाफ सख्त रवैया अपनाती है, तो जब दूसरी सरकार आती है तो वो चीन से पक्की दोस्ती कर लेती है। इजराइल से सीखने वाली तीसरी बात है अपने देश और अपनी सेना के साथ खड़े रहना। वहां की जनता, वहां के नेता, चाहे विपक्ष के हों या सरकार के हों, अपनी सेना के साथ खड़े रहते हैं। इजराइल की जनता ने किसी खास मुद्दे पर नेतन्याहू की कितनी भी आलोचना की हो, चाहे चुनाव में नेतन्याहू को वोट न दिया हो, चाहे उनकी पार्टी को पूर्ण बहुमत न दिया हो, हरा दिया हो, लेकिन दुश्मनों के लिए वहां का बच्चा बच्चा अपनी सेना के साथ खड़ा रहता है। लेकिन हमारे हमारे समाज में और हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हैं। उस बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं भारतीय सेना से, तस्वीरें दिखाने की मांग करते हैं। भारत की सेना कहती है, भारत की सरकार कहती है कि हमने बालाकोट में नुकसान किया है, आतंकवादियों के कैंप को नष्ट कर दिया है, लेकिन हमारे अपने ही देश के लोग और नेता और विपक्षी दल मानने के लिए तैयार नहीं होते। कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई आतंकवादी कैंप नष्ट नहीं हुआ, सबूत लाइए। चीन से सीमा विवाद पर हमारे ही देश के लोग, हमारे ही देश के विपक्षी नेता ऐसे बयान देने लगते हैं जो चीन के पक्ष में जाते हैं, और वो हमारी भारतीय सेना का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन ऐसा इजराइल में नहीं होता। आज इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेनेट मौजूदा सरकार के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि यह ईरान को सबक सिखाने का 50 साल में सबसे शानदार मौका है। सोचिए हमारे देश में क्या कभी कोई विपक्ष का नेता ऐसी स्थिति में इस तरह का बयान देगा? अब यह भी समझना जरूरी है कि इस युद्ध का दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। आपकी हमारी आम जिंदगी पर भी क्या इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? युद्ध तो हमसे हो रहा है लगभग 5000 किलोमीटर दूर, लेकिन आपकी जिंदगी पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं होता। अगर उसमें दुनिया के कई देश शामिल हैं तो उसका असर और उसके असर का दायरा बहुत बढ़ जाता है। पहला और तात्कालिक असर पड़ेगा तेल की कीमतों पर। आज ही कच्चे तेल के दामों में 4% की वृद्धि हो चुकी है, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर भी पड़ सकता है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ईरान में पेट्रोल के लिए अब लंबी लंबी लाइन लग गई है पेट्रोल पंप्स के बाहर। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरा, ये सारी गाड़ियां जो आप देख रहे हैं,
ये पेट्रोल के लिए लाइन में लगी हैं। दूसरा असर व्यापार पर पड़ेगा, क्योंकि युद्ध की वजह से व्यापारिक जो समुद्री जहाज हैं उन्हें अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा, जिससे महंगाई में वृद्धि हो सकती है, अलग अलग चीजों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। युद्ध की वजह से सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सोने को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट माना जाता है, इसलिए सोने की कीमतें भी आने वाले समय में बढ़ेंगी। इसके अलावा युद्ध की वजह से दुनिया दो भागों में बढ़ सकती है, एक वो देश जो इजराइल के साथ हैं, दूसरे वो जो ईरान के साथ हैं, और इससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका तो बढ़ ही सकती है। तीसरा विश्व युद्ध होगा या नहीं, विश्व युद्ध होना इतना आसान नहीं है। इसलिए बहुत सारे लोग आज कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। आपने देखा होगा आजकल जब भी युद्ध होता है कहीं दो देशों के बीच में, और उसमें एक से ज्यादा देश शामिल हो जाते हैं, जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हुआ, तो हमेशा लोग यही सोचते हैं कि कहीं वर्ल्ड वॉर 3 तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अभी वर्ल्ड वॉर 3 की कोई संभावना नजर नहीं आती।